होस्ट के लिए रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे हटा देता हूँ, नो वन कर देता हूँ। जी सर। ओके, हो गया। अब इसमें हम इस मीटिंग को इस तरीके से हम कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से कि जैसे कि क्लिक मीटिंग जो मिस्टर एलेक्स रेनार्ड करते हैं, उस तरीके से हम इस मीटिंग को अब आगे करेंगे, क्योंकि जूम जो है वो हर कोई यहाँ पे आ सकता है और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो अच्छी और बुरी, जिसके भी पास जैसी प्रतिक्रियाएं होती है वो वहां पे दे सकता है। तो क्लिक मीटिंग में हम आगे से वेबिनार को करने की कोशिश करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे उसे। सर इसको कल से ही कीजिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। सर मैं कह रहा था कि कल से ही कोशिश कीजिए सर, क्योंकि सर आपको पता है जैसा आपने कहा कि लोग अपने संस्कार को यहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो उनको तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप म्यूट हैं सर। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे सर सुमित सर जो पहले मीटिंग करते थे जिसमें सिर्फ हैंड रेस कर सकते थे, बस हम माइक नहीं शो होता था उसमें। हाँ, वही क्लिक मीटिंग, क्लिक मीटिंग। हाँ हाँ, वो वाली एलेक्स मीटिंग है रेनार्ड सर। के साथ में जो रोज होता है ना। हाँ हाँ, वही वाले, वो सही रहेगी सर। हाँ, ऐसा वही लगता सही है रहेगा। हाँ, एक ऐसी उसमें सिर्फ मीटिंग ओनली हो, को होस्ट दिखेंगे, हम लोग दिखेंगे बस, जो को होस्ट है, और कोई ऐसा भी नहीं दिखेगा उसमें। ऐसा हो जिसमें हम रीनेम कर सके ना हम हैंड रेज कर सके, ऐसा कुछ सिस्टम कीजिए आप। 100% क्लिक मीटिंग पे हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं कि बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता। जी। तो मैं मिस्टर को होस्ट अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें आज के लिए, और मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मिस्टर सेतु पिल्लई जी को, जो आज आप सभी लोगों के साथ में रूबरू होंगे। थैंक यू। सेतु सर नमस्कार। नमस्कार ललित सर, कैसे हैं आप? वेलकम सर। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपको देख के और अच्छा हो गया, क्योंकि थैंक यू सो अब मच। हमें पता है कि आज फिर हमें कुछ आपके नॉलेज के पिटारे में से नया मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। मैं सर इनफैक्ट आपको एक मेरी हाँ रिक्वेस्ट है सर, हाँ जैसे हाँ। सर आज एलेक्स सर का वेबिनार हुआ, हम्म तो आई होप आप भी वहाँ होंगे। हम्म। तो अगर कुछ थोड़ा उनका अपडेशन के बारे में आप, क्योंकि थोड़ा सा लोगों का जो कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाए, जो मेन मेन जो चेंजेस हुए हैं उनको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगे अगर आपको ठीक लगे। एग्जैक्टली मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हिट करने की कोशिश करूंगा जी जी दोस्तों, आप जी। प्लीज उसे नोट डाउन करें, समझिए। लेकिन फिर भी जब कल ऑफिशियली प्रेजेंटेशन आ जाएगा उसके बाद हमें इसे जी और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आज मैं थोड़ा बहुत अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे भी और आप लोगों को भी एक और बार आप जाके वो यूट्यूब पे और एक बार वीडियो देख लेना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, फिर भी थोड़े बहुत डाउट्स लोगों को आए होंगे। और उसमें मैं आप लोगों को ना एक कुछ चीजों की आदत पहले डलवाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारे पास ना फिलहाल एक ही कॉइन है। कौन सा? स्मार्ट कॉइन। ठीक है। और टोकन जो है वो अल्टीमा टोकन है। तो आप प्लीज उसे अल्टीमा कॉइन अब मत कहना। आपको अब आदत डालनी पड़ेगी बोलने के लिए कि टोकन अलग है। मैंने आपको उस दिन समझाया, कॉइन अलग होता है, टोकन अलग होता है। कॉइन की यूटिलिटी अलग है, टोकन की यूटिलिटी अलग है। तो आप जब लोगों को बता रहे हैं आपका मिंट होके कॉइन आ रहा है, आपका मिंट होके कॉइन नहीं आ रहा है, अब मिंट होके टोकन आ रहा है। तो हमें बातों में ये चीजों को हमेशा याद रखना है। कुछ लोग स्पीड स्पीड में माइनिंग बोल देते हैं, अरे माइनिंग नहीं हो रही हमारे में, मिंटिंग हो रही है। तो जो चीजों को हमें पहुंचाना है, हम जो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी जो भी आप दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप एक वर्ड गलत बोलोगे तो वो गलत ही लोगों के कान में जाने वाला। तो इसलिए हमें टोकन, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोगों के सामने हम जब ये अफिलिएट भी बोलते हैं तो आप कर क्या रहे हो? आप रेफर कर रहे हो, आप रेकमेंड कर रहे हो। ऐसे वर्ड्स यूज करिए जो आपको प्रोफेशनली एक टच भी दे कि आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने किसी और को रेकमेंड की, आपने किसी और को वो रेफर की। ये नहीं कि आपने उसको जाके बेच दिया, ये कर दिया। मतलब एक प्रोफेशनलिज्म जो वर्ड्स में भी होनी चाहिए और जो हमें एक्चुअली में यूज करना है, वो एक चीजों की आदत अब धीरे धीरे डाल लीजिएगा सब लोग। ठीक है। टोकन है, अल्टीमा टोकन है, कॉइन मत कहिएगा उसे।
ठीक है। और उसके बीच में कुछ एक क्वेरी भी थी जो मेरे पास आई थी पर्सनली, तो मैं आप लोगों को वो पहले क्लियर कर दूं कि ये जो टोकन है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ आप फार्मिंग कर सकते हैं या इससे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लोगों ने पूछा कि क्या ये ट्रेडिंग कॉइन है। देखो, ये ट्रेडिंग कॉइन नहीं, लेकिन ये एक टोकन है जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ये अलग अलग एक्सचेंजेस पे आएंगे दोस्तों। अब अलग अलग एक्सचेंजेस पे कोई टोकन अगर लिस्ट होता है तो कोई भी व्यक्ति वहां बाई और सेल कर सकता है। अब अगर किसी भी टोकन की या कॉइन की, जिसकी भी हो, बाई और सेल अगर हो रही है, मतलब क्या है, ट्रेड हो रहा है, राइट। तो फार्मिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सचेंज पे बाई और सेल करते हैं वो ट्रेड कर रहे हैं। तो यूटिलिटी वाइज टोकन की मैंने आपको बताई थी ज्यादा है कि आप उसको पेमेंट गेटवे में भी यूज कर सकते हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी यूज कर सकते हो, हर जगह पे कर सकते हो। तो ये टोकन को लोग एक्सचेंज पे ट्रेड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये टोकन की जिन लोगों को फार्मिंग करनी है वो फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो फार्मिंग भी होनी है और ट्रेडिंग का ट्रेडिंग भी होना है। तो जिन लोगों को ये डाउट था कि क्या ये ट्रेड होगा नहीं होगा, तो ट्रेड होगा, क्यों नहीं होगा। अलग अलग एक्सचेंज पे आने वाला है कल को, और ज्यादा से ज्यादा कॉइन की लिस्टिंग ये जो टोकन है उसकी लिस्टिंग होने वाली है। ये टोकन की लिस्टिंग अलग अलग एक्सचेंज पे, जब एलेक्स रेनहार्ट सर बार बार बोल रहे हैं कि अलग अलग एक्सचेंजेस पे आएगी, तो वो क्या है, अलग अलग एक्सचेंजेस पे आप उसे बाय और सेल कर पाओगे, तो वो ट्रेड हो रहा है, राइट। तो ये होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये अल्टीमा जो टोकन है वो फार्मिंग भी हो सकता है और उसका कल को आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से थोड़े बहुत अपडेट्स जो मुझे टच करने 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अल्टीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड और लिक्विडिटी को बेहतरीन बनाने के लिए आप देखेंगे कि एक्सचेंज पे आपको बिटकॉइन की अल्टीमा टोकन के साथ, इथेरियम की अल्टीमा टोकन के साथ, मतलब जैसे बाइनेंस में अलग अलग चीजें अगर आपको खरीदनी है तो बीटीसी आप अगर खरीदते हो तो यूएसडीटी के साथ भी पेयर है, और उनका खुद का जो करेंसी है, कॉइन है, बीएनबी के साथ भी पेयर है। वैसे ही अल्टीमा की जो एक्सचेंज आएगी, आपको उसमें बिटकॉइन के साथ अल्टीमा टोकन की पेयर, इथेरियम के साथ अल्टीमा टोकन की पेयर, तो ये टोकन का एक पेयर भी आपको देखने को मिलेगा जो बेहतरीन लिक्विडिटी लेके आ सकता है अल्टीमा टोकन के लिए। ये एक अच्छी चीज है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आज मुझे स्लाइड में देखने को मिला। अल्टीमा की इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड और लिक्विडिटी को बढ़ाने एक और जो नई चीज आज मैंने देखी वो है मास्टर ट्रेडर वाली जो चीज है। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो बीच में आ जाता है कि अब आप पैसे को काम पे लगाओ। आपने शायद वो वाला ऐड देखा होगा कि अब आप पैसे को काम पे लगाओ, कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, जहां पे ऑलरेडी सिस्टम में अच्छे अच्छे मास्टर ट्रेडर लोग हैं जो आपके लिए आपका जो फाइनेंस है वो सेट करके देंगे। आपको बस पैसे को काम पे लगाना है, मास्टर ट्रेडर जो है वो अपना काम करेगा। तो उस तरीके का कुछ एक इकोसिस्टम भी हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे एक मास्टर ट्रेडर होंगे और आपको सिर्फ ट्रेडिंग को कॉपी करना है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मास्टर ट्रेडर अपना काम कर रहे हैं, और आप ट्रेडिंग की दुनिया में। और ये कहीं ना कहीं एंट्री इसलिए ली जा रही है क्योंकि एलेक्स रेनहार्ट सर आप लोगों को ट्रेडिंग की भी नॉलेज देना चाहते हैं, सिर्फ फार्मिंग ही नहीं, आप ट्रेडिंग भी। तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है इसके लिए कि एक एक्सपर्ट पर्सन जो ट्रेड लगा रहा है, हम उसकी ट्रेड को डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि लेस एक्सपीरियंस भी होगा तो भी आप यहाँ पे बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म रिस्की नहीं है, ट्रेडिंग तो रिस्की होता ही है, लेकिन आपको समझना है कि आप यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर के साथ अपनी डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अल्टीमा की इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देख लिया कि ट्रैवलिंग की जो बुकिंग होने वाली है, होटल्स, फ्लाइट्स, आप बहुत ही जल्द देखने वाले हो। वो तो एक बहुत ही बड़ा बेस है ही, कस्टमर बेस है ही, वो तो मैं सबसे बड़ा मानता हूँ इनफैक्ट कि बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस पीएलसीयू के ट्रैवल प्लेटफॉर्म से आपको देखने मिलेगा। लेकिन उन्होंने अच्छी बात जो बताई कि 30 to 90% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर पाएंगे अगर आपके पास अल्टीमा टोकन है और डिजिटल एसेट है स्पेसिफिकली। तो वो किस प्रकार आता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जैसे उन्होंने बताया कि एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर वेबिनार भी रखेंगे, तो हमें इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसकी बर्निंग के बारे में बेहतर पता चलेगा। लेकिन 30 to 90% इज ह्यूज। अगर ये होता है दोस्तों, अगर मैं तो बोलता हूँ 30 भी अगर होता है ना, 30 या 20 भी होता है, इट्स ह्यूज। अगर ऐसा एक इकोसिस्टम खड़ा होता है जहां पे आपको थोड़ा सा भी बेटर आपको मिलता है, तो इट्स रियली ह्यूज। कस्टमर बेस बहुत बड़ा यहाँ पे आप इकट्ठा कर सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी लग रही है। हमने देखा कि डिमांड और लिक्विडिटी में अलग अलग वाउचर्स, जैसे कैशबैक वाउचर्स की तरह अलग अलग वाउचर्स जो आपको अल्टीमा मार्केट प्लेस प्लैटिन डील पे हमें मिलता था, उस प्रकार का हमें आगे भी देखने मिलने वाला है।
Amazon के हैं, और भी बहुत सारे वाउचर्स आगे ज्वाइन होते हुए दिखेंगे। फिर उसकी डिमांड और लिक्विडिटी में और एक चीज जो आज बताई गई, जहां पे आप कहीं फ्रीजिंग में आप हेल्प कर सकते हैं टोकन की, और उस फ्रीजिंग करते टाइम एक काइंड ऑफ अ लकी ड्रॉ जैसा कुछ होगा अलग से, वो तो अलग है ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सोच लीजिए, मेरे हिसाब से, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, अभी तक वो ऑफिशियली पूरा आएगा तो मैं आपको बेहतरीन बता पाऊंगा। ये सिर्फ मेरा संदर्भ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज इसे गलत मत ले लीजिएगा, इसे मार्केट में आपको सेतु पिल्ले ने ऐसा ही बोला तो ऐसा ही होगा, ये नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि फ्रीजिंग का एक ऑप्शन रखा जाएगा कि ये पर्टिकुलर डे पे आप इतने सारे लोग फ्रीजिंग के इस मतलब पर्टिकुलर कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, और आप फ्रीजिंग कर रहे हैं, हर कोई फ्रीजिंग कर रहा है, और उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीजिंग करने वाले में से एक बंदे को चुन लिया जाएगा, जिसको एक पर्टिकुलर गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, वो चाहे वो वॉच हो या कार हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो फ्रीजिंग हो रही है, जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनकी फ्रीजिंग 3 वर्ष के लिए हो रही है। तो हर कोई वहां पे ट्राई कर रहा है उनका लक लगाने का, लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसको वो पर्टिकुलर चीज मिल सकता है, जिस भी चीज का उस दिन दाव होगा, राइट। और ये जो चीज है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, हर बार ऐसे ऐसे अलग अलग ऑफर्स आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग को प्रमोट कर रहे हैं, दैट्स इट। आप फ्रीज करो, आप जिसका लक अच्छा है उसको तो अच्छा मिल जाने वाला है, लेकिन साथ ही साथ टोकन्स की यहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज नया जानने मिला। फिर और एक चीज जो हमने देखा कि प्राइवेट एड्स अगर आपको चलाने हैं, अब एड एजेंसी भी आप खोल सकते हो, कि अगर आपको प्राइवेट एड्स वगैरह चलाने हैं तो आप जैसे पेड एड्स करते हैं अलग अलग जगह पे, इन्फ्लुएंसर्स को आप पैसे देते हैं ताकि अच्छे इन्फ्लुएंसर आपके बारे में कुछ अच्छा बोल दे, आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल दे। तो जैसे यूट्यूब पे ऐड चलते हैं, गूगल में ऐड करते हो, उसी तरीके से अब आप प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में भी आप एड्स रख सकते हो, और उसको भी टोकन के साथ, अल्टीमा टोकन के साथ आप ये कर पाओगे। ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज नया जो उन्होंने बताया है, इसके बारे में भी हमें आगे ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। फिर जो उन्होंने बताया क्राउड फंडिंग के बारे में, अब क्राउड फंडिंग में भी उन्होंने दो चीजों को सेपरेटली बताया कि अब उसे सेपरेट करके हम देखेंगे। एक है जहां पे बिजनेस की बात की, स्टार्टअप्स, आपके पास बेहतरीन आइडिया है, उसकी क्राउड फंडिंग, उसका एक प्लेटफॉर्म जैसे उन्होंने अलग से एक स्लाइड में बताया। और दूसरा जो उन्होंने बताया कि अगर आप डोनेशंस करना चाहते हैं, तो चैरिटी वाली जो भी प्रोग्राम्स है उसमें जो क्राउड फंडिंग है, तो उन्होंने दोनों चीजों को आज अलग अलग एड्रेस किया क्राउड फंडिंग के अंदर स्पेसिफिकली। फिर अगर नेक्स्ट एक चीज की अगर बात की तो वो है प्राइज ड्रॉ की, लकी ड्रॉ की भी उन्होंने आज यहाँ पे बात की, जहाँ पे एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स इन सबके साथ लकी ड्रॉज, जो इससे पहले भी शायद सुमित सर ने भी बोला कि इससे पहले भी हमने देखा है, तो यहाँ पे वापस वो चीज को भी हम आते हुए देखेंगे। वो भी एक चीज है जो आज अनाउंस हुआ। स्पेसिफिकली ज्वेलरीज और जेम्स की सेशन को भी अलग बताया इस बार, कि अगर आपको कुछ ज्वेलरीज और जेम्स भी अगर खरीदने हैं, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, शायद इन चीजों को भी अब अलग एक प्लेटफॉर्म, अलग एक आप इसमें देखोगे, जहां आप अल्टीमा टोकन के साथ या तो डिजिटल एसेट्स, स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा डिजिटल एसेट्स के साथ आप जेम्स को अलग से परचेज कर पाओगे, उसको भी उन्होंने अलग करके बताया, राइट। तो ये एक चीज भी थी। गेमिंग की प्लेटफॉर्म, दोस्तों ये तो मैं खुद बोलता हूँ कि गेमिंग की प्लेटफॉर्म आप लोगों को अगर अंदाजा नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा है। गेमिंग, एंटरटेनमेंट और मीडिया की प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी है, और वहां पे लोग पागल हैं। आप लोगों ने बहुत सारों ने अगर अगर पर्सनली टच किया है, आपके किड्स हैं या कहीं पे जो पबजी खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, एक टाइम पे इन सब का इतना बड़ा क्रेज था कि लोग मुझे बोलते हैं, अरे मैंने गन का स्किन खरीदा, मैंने नई गन खरीदी। मैंने बोला किधर, कौन सा गन? अरे गेम में गन खरीदी। अच्छा, कितने की? 2000 की। मतलब लोग आईएनआर में पे करते हैं गेम में गन मिलने के लिए, बेहतर गन मिलने के लिए ज्यादा पे करते हैं और गेम खेलते हैं। मतलब गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो क्या ये चीज टोकन से नहीं कर सकते? मैं तो बहुत पहले से, जब मैंने शायद शुरुआती दौर में मैंने ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम में अंदर आया था, तो मेरी खुद की एक ख्वाहिश थी कि मैं गेमिंग की इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन को लेके आऊं। तो ये मेरी सोच थी। मतलब वो एक चीज भी है जो अब एलेक्स रेनहार्ड सर गेमिंग के प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों के लिए लेके आ सकते हैं, जो स्पेसिफिकली गेमर्स और एंटरटेनमेंट और मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आप सोच लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ ले मत लेना कि भाई ये भी आ गया है मार्केट में। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, कि हम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, Amazon प्राइम यूज करते हैं, सब एंटरटेनमेंट मीडिया की प्लेटफॉर्म है। वो सेंट्रलाइज्ड है फिलहाल के लिए, कल को वो भी डिसेंट्रलाइज खुद का अपना बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो आईएनआर में या डॉलर में, यूरो में, अलग अलग कंट्री वाले अपने अपने करेंसी में लेते हैं। अगर ये चीज भी अगर पर्टिकुलर टोकन से ले सके
और नेटफ्लिक्स कल को आपको बोल दे कि अब से आपको पेमेंट नेटफ्लिक्स टोकन से ही करना है, और नेटफ्लिक्स टोकन आ गया बाइनेंस पे हर जगह पे, तो लोगों को नेटफ्लिक्स अब रिचार्ज करने के लिए नेटफ्लिक्स टोकन लेना पड़ेगा पहले बाइनेंस से, कितना बड़ा टोकन का एक वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। गॉट इट? तो ऐसे एंटरटेनमेंट मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी इकोसिस्टम आगे आ सकती है, तो आने वाले दौर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब वो चीजें हैं जो हम कंपनी से और उनके अपडेशन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीजें हैं, राइट? फिर मिंटिंग उन्होंने बताया 1% डे रूल के बारे में। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो तो आपको प्रेजेंटेशन जो मिला है उसमें आपको पता होगा, प्रेजेंटेशन में साफ साफ लिखा है, जो प्रेजेंटेशन में लिखा है वही मैं बोलूंगा। वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 अल्टीमा टोकन अगर आपकी कैपेसिटी है तो 1% मिंटिंग के हिसाब से, मतलब 1% इंटू 1 अल्टीमा लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 1/100 यानी कि 0.01 अल्टीमा। ठीक है, आपके 1 अल्टीमा टोकन की कैपेसिटी थी तो उसका 1% कितना होता है? 0.01। अब आपको मिंटिंग कितनी आ रही है? 720 के हिसाब से 0.6 आ रही है। ठीक है, 720 के हिसाब से 0.6 आ रही है। अब उसमें से भी 0.36 हो या 0.18 हो, जो भी आता है, आप कितना निकाल पाओगे? 0.01 डेली निकाल पाओगे। ठीक है, 1% ऑफ 1 अल्टीमा जो आपका बनता है वो आप आपके पे आउट, आप जितना कंपनी आपको देती है उसमें से आप उतना निकाल पाओगे। ये वो 1% का जो रूल है, होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे बर्निंग की जो बात की, बर्निंग आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी बर्निंग की स्ट्रैटेजी इस बार लेके आई है, क्योंकि अब तक जो हम बर्निंग देखते थे क्या था? हर ट्रांजैक्शन पे 1%, 2%, 3% वाला। लेकिन अब हर एक व्यक्ति के हर एक महीने की मिंटिंग में से 40% एसेट बर्न हो रहा है। कितनी बड़ी मात्रा है वो? अब आप बोलोगे कि मैं क्यों 40% बर्न करूं? अरे 40% यूं ही कंपनी बर्न नहीं कर रही है, साथ ही साथ उसी 40% बर्निंग में कंपनी आपको उतना ही रिसोर्स बढ़ाने का एक फार्म की कैपेसिटी भी दे रही है। मतलब दोनों चीजें आपके लिए अच्छी है। तो जिन लोगों को आपको समझाना भी है और जो लोग यहाँ पे समझने भी आए हैं, कंपनी भी ये चाहती है आपसे कि आप आपके रिसोर्स को लाइफ लॉन्ग के लिए एसेट्स बनाते जाए, उसकी आप स्पेस आप अवेल कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो आप आपके लाइफ लॉन्ग रिसोर्स को बढ़ाते रहने के लिए, एसेट्स को बढ़ाने के लिए आप स्पेस बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ आप टोकन को और कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं बर्न होते हुए, कंपनी की इस टोकन को बर्निंग में आप प्रोसेस में देते हुए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की यूज में अब बर्निंग है, और उसके बारे में उन्होंने बोला भी कि आगे आने वाले वेबिनार्स में पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रन करता है और बर्निंग किस तरीके से होने वाली है वो आपको आगे पता चलेगा, राइट? फिर जो हमने देखने को मिला, बर्निंग वाया इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, फ्रीजिंग वाया फार्मिंग एंड इंडिकेटर। फ्रीजिंग यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि आपने देख लिया फ्रीजिंग के भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी आई है, और उसके साथ साथ इंडिकेटर जो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है, आपको रेड, येलो और ग्रीन। अब आप ये 3 रंग तो प्लैटिनम वर्ल्ड वाले तो अब नहीं भूल सकते। आप सिग्नल में जैसे देखते थे उसी प्रकार ये आप लोगों के लिए अब, आप दिन भर रात भर आप इन 3 रंगों के बारे में सोच लीजिएगा कि ये 3 रंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है ऑलरेडी कि अगर येलो पे आता है तो आपको 50% आपको फ्रीज करना है, 50% आप यूज कर सकते हैं, और 7 दिन का आपको वक्त मिलता है। रेड पे आता है तो 100% फ्रीज करना है और 3 दिन का आपको वक्त मिलता है। ग्रीन इंडिकेटर है तो कुछ फ्रीजिंग की जरूरत नहीं है, मार्केट अच्छा है, पॉजिटिव है, सब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पे आउट्स निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो फ्रीजिंग यहाँ पे बेहतरीन होती है अगर 50% या 100% की अगर हम बात करें, और वो 3 इयर्स के लिए होती है। और याद रखिएगा दोस्तों, जो इंडिकेटर के हिसाब से जो फ्रीजिंग हो रही है उस पर वापस नए कॉइन प्रोड्यूस होके नहीं मिल रहे आपको, ये याद रखिएगा। जो आप इंडिकेटर अगर रेड हो गया या येलो हो गया तो जो फ्रीजिंग होती है, उस फ्रीजिंग पे आपको नए कॉइन की प्रोडक्शन नहीं मिल रही है। ये पहले वेबिनार में क्लियर किया था, जिस हिसाब से वेबिनार में बताया गया था मैं आपको वो बता रहा हूं जितना मुझे इंफॉर्मेशन है, राइट? अगर हम आगे बात करेंगे, जो उन्होंने बात की थी अल्टीमा टोकन के बारे में, आप लोगों को पता होगा एक बहुत अच्छी अपडेट जो मैंने देखी इस बार कि 60% 40% जब उन्होंने चार्ट को एक्सपैंड किया और उन्होंने बताया कि अब ये आपको 24 महीने में मिलेगा दोस्तों, 24 मंथ्स। मतलब आप टोकन ले रहे हो, आप टोकन को फ्रीज कर रहे हो, आपको जो पहले आपको पता होगा कि आपको 0.6 मिलने वाला है, तो 0.6 का 60% कितना था? 0.36।
40% कितना था, 0.24, लेकिन अब वो 0.36 भी नहीं, अब वो 0.18 है जो आपको एवरी मंथ मिलेगा, क्योंकि अब ये 0.18 0.18 0.18 12 नहीं, अब आपको 24 महीने मिलने वाली है। अल्टीमेटली आपकी मिंटिंग 24 महीने की दिख रही है, जो पहले 12 की थी अब आपको वो 24 महीने में दिख रही है। फ्रीज, आपने जो भी टोकन फ्रीज किया है वो तो उन्होंने स्टार्टिंग से वही बताया कि वो 3 इयर्स के लिए फ्रीज होता है, 3 वर्ष के बाद मिलेगा, लेकिन आपकी जो मिंटिंग अब आपको मिलने वाली है, जो 1 ईयर रहता था, अब वो स्प्लिट होते हुए 24 मंथ्स बताया गया है, यानी कि 2 वर्ष। तो ये बेहतर है, कम कम एवरी मंथ आपको जितना मिल रहा है, मतलब 0.18 आप एवरी मंथ निकाल सकते हो। सोच लीजिए 18 डेज ग्रीन इंडिकेटर, 18 डेज में आपका उस महीने का पे आउट बाहर। गॉट इट? ये आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा सकते हो 1% के हिसाब से, मैंने आपको जस्ट अ रफ आइडिया बता दिया। तो उसके साथ साथ यस, एक और जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है वो है कि कुछ लोगों को दिक्कत थी कि अरे यार मैं भूल गया तो मैं तो एसेट खो देने वाला हूँ, तो उसका भी एक फल यहाँ पे आ गया है कि एलेक्स रेनहार्ट भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने एसेट्स खो दो, बस आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, दैट्स इट। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप भूल जाते हो या आप रह जाते हो इस चीज को करने में, तो पहले जो था कि एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा ले लेते हो तो आपकी अगले महीने की मिंटिंग चली जाएगी, लेकिन अब वो चली नहीं जाएगी, अब वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बोला भी अरे भाई करना ही है फ्रीज तो ऑटोमेटिकली कर लो, सुन ली ऊपर वाले ने, है ना? तो आप लोगों के पास अब ये मौका है कि अगर आप फ्रीज करना भूल जाते हो, एक दिन ऊपर चला जाता है, 3 का 4 दिन हो गया या 7 का 8 दिन हो गया, तो आपकी जो उस जो मंथ की एसेट है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे वहां पे था कि अगले दिन भी आप नहीं करते हो तो अगले महीने का भी चला जाएगा, अब यहाँ पे क्या है, अगले दिन भी आप अगर नहीं करते हो तो अगले महीने का भी फ्रीज हो जाएगा, और एक दिन लेट करते हो तो उसके अगले महीने का भी फ्रीज हो जाएगा, और ये 3-3 साल के लिए फ्रीज हो रहा है। आप खोने कुछ नहीं वाले हो, लेकिन आपकी एसेट फ्रीज हो जाने वाली है एक एक महीने की, अगर आप एक एक दिन लेट हो जाते हो तो। लेकिन फिर वो लोग बोलेंगे खोने से तो बेहतर ही है। अच्छा है, खोने से तो बेहतर ही है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो आप वो 3 वर्ष के अंदर अच्छा कुछ एंजॉय कर पाओगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर को प्लीज फॉलो करिएगा, उसको लाइटली मत लीजिएगा ये सोच के कि अरे एलेक्स सर ने हमें दे दिया वापस कॉइन, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भूल भी गया तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन आप लोगों के लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा। आपको जरूरत पड़ सकती है और उस टाइम पे आपके पास कॉइन नहीं रहेंगे जस्ट बिकॉज आप एक दिन लेट हो गए थे, राइट? तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, एक दिन एक्स्ट्रा यानी कि अगले वो जो आपकी जो एसेट पड़ी है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज, एक और दिन एक्स्ट्रा अगले महीने की भी एसेट 3 साल के लिए फ्रीज, एक और दिन एक्स्ट्रा मतलब 24 दिन अगर आप सो जाते हो, आप 24 दिन में आपने फ्रीजिंग नहीं की तो आपके 24 महीने की पूरी मिंटिंग 3 साल के लिए फ्रीज हो गई। गॉट इट? ये आपको होपफुली आइडिया आ गया है कि किस तरीके से उसको चेंज किया। ये एक छोटा सा चेंज है, छोटा नहीं एक्चुअली बड़ा चेंज है जो एक्चुअली हुआ है। फिर अल्टीमा मिंटर प्लस अल्टीमा टोकन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,50,000, हाँ, ज्यादा से ज्यादा कॉइन, ज्यादा कम्युनिटी, ज्यादा ट्रेडिंग, उसके बारे में बताया। अल्टीमा के प्रोडक्ट के बारे में भी उन्होंने जस्ट ग्लिम्स दिया कि लाइट पैकेज से लेके अल्टीमा लेवल तक का जो पैकेज था जो पहले भी था उसी के हिसाब से आज भी आपको वो देखने को मिलेगा। 110 यूरो से लेके 5,50,000 यूरो तक के पैकेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। फिर बिजनेस प्लान में हम आ जाते हैं, नेटवर्किंग की जो प्लान है उसमें हम आ जाते हैं, जहां पे 81% पे आउट है जो मार्केट में सर्कुलेट होने वाला है। अब 81% में उन्होंने 5 अलग अलग तरीके की बोनस की बात की है। डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, लीडर्स बोनस, इंफिनिटी बोनस और रैंक बोनस। ठीक है, मैं आप लोगों को आज जरूर बता रहा हूँ, छोटी छोटी अपडेट जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा कि आप एक बार मुझे प्रेजेंटेशन आ जाने दीजिए, फिर मैं जो एनालिसिस करके एक बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा, तब आपको उस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी के लिए इन शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है? तो डायरेक्ट बोनस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 20% का है, आपको पता है वो ऑलरेडी, ठीक है? पहले 30% अभी फिलहाल जो हम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो आपको 20% है, ठीक है? 20% आप डायरेक्ट बोनस ले सकते हैं। टीम बोनस अप टू 15 लेवल, यूनि लेवल 26% तक, 7, 3, 3, 3, 1, 1, 1 जो पहले था उसी हिसाब से वो कंटिन्यूएशन में है। लीडर्स बोनस है जो यहाँ पे नया ऐड हुआ है दोस्तों। लीडर्स बोनस यानी कि जो 2nd लेवल से 5th लेवल तक के व्यक्ति है उनके लिए है ये बोनस। 2nd लेवल के व्यक्ति को 7% तो मिलता ही था, लेकिन लीडर्स बोनस पे उसको और 3% मिलने वाला है। 3rd लेवल के व्यक्ति को 3% तो मिलता ही था,
लेकिन थर्ड लेवल के व्यक्ति को अब लीडर बोनस के तौर पे और 3% मिलने वाला है। फोर्थ लेवल पे आपको पता है 3% मिलता था, और यहाँ पे फोर्थ लेवल पे अब लीडर्स बोनस की जगह पे और 2% और मिलने वाला है। और फिफ्थ लेवल पे भी आपको 3% तो मिलता ही था, लेकिन लीडर बोनस एक्स्ट्रा और 2% आपको मिलने वाला है। तो ये है जो आपको लीडर बोनस आपको देखने मिला है। और उसके साथ साथ डायनामिक कंप्रेशन की बात की, जहां पे अगर एक व्यक्ति का आईडी एक्टिव नहीं होता है और उसके नीचे पैकेज लगता है, तो वो ऊपर जो ये लीडर बोनस के तौर पे जितना जाना है उस प्रकार वो ऊपर जितने आईडी एक्टिव है उनको ये पहुंच जाएगा। अब इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बताया है, जो आपको अब ध्यान रखना है, और ये कहीं ना कहीं इतनी पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है कि ये जो लीडर बोनस की बात की और ये डायनामिक कंप्रेशन की बात की, ये आपको आपके टर्नओवर में दिखेगा, आपके पास जो एसेट पड़े होंगे उसमें आपको दिखेगा जरूर, लेकिन आप इसे तब तक पे आउट नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। मतलब ये ऐसा एक बैग है, एक पोटली है, जहां पे आपके पैसे जमा होते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे, ये मेरे हैं, और ये बड़ा होता जा रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन सोच लीजिए बीच में से कोई व्यक्ति टूट जाता है, उसकी जो पॉजिटिविटी है वो टूट जाती है, या तो उसका काम करने का थोड़ा शैली थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, बंदा कुछ भी हो जाता है, तो उसको वो पोटली दिखेगी कि अरे यार मेरे पास इतने एसेट बने हुए थे, मैं अगर अब डायमंड नहीं बना तो ये व्यर्थ में जाएगा, तो चलो पहले डायमंड तो बन ली, इसको भी लेना है। तो डायमंड बनने तक वो व्यक्ति काम करेगा, तब भी वो उस पे आउट को विड्रॉ कर पाए, आई मीन उस पे आउट को निकाल पाएगा, विड्रॉ कर पाएगा। जो लीडर बोनस की बात की और डायनेमिक कंप्रेशन की बात की उसकी, मतलब आप डायमंड तक जितना भी आपको ये लीडर बोनस और डायनामिक कंप्रेशन का मिलने वाला है वो इकट्ठा होता जाएगा, आपको दिखेगा जरूर, लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाएंगे तब तक जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। जैसे ही डायमंड बन जाएगा ऐसा लगेगा जैसे डायमंड बोनस तो आया, रैंक बोनस तो आया, सब आया, लेकिन ये मेरा कुबेर का खाना अब खुल गया है। ठीक है, अब डायमंड के बाद जिस व्यक्ति को जो भी लीडर बोनस और ये डायनामिक कंप्रेशन मिलने वाला है वो भी वापस नए घड़े में अब भरता जाएगा। उस व्यक्ति को, उस डायमंड को वो कब मिलेगा? जब वो ब्लू डायमंड बन जाएगा। गॉट इट? ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से रखा गया है ताकि हर एक्टिव लीडर यहाँ पे मोटिवेटेड हो उसका वो पोटली को हासिल करने के लिए जो उसको अगले स्टेप पे मिलने वाला है। राइट? तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लीडर बोनस और डायनामिक कंप्रेशन को आप निकाल पाएंगे और कब आप उसे निकाल पाएंगे। और उसके बाद रैंक बोनस की हमने यहाँ पे देखी, बात की। रैंक बोनस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आपको पता है जो पहले अभी फिलहाल जो सिस्टम चल रही है उसकी सिमिलर ही है, तो उसमें कोई नई अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जो मेजर अपडेट आई है वो ये है कि पहले हम बोलते थे कि मिनिमम 2 लाइन होनी चाहिए, 50% और 50%, या 50% या इधर 10 लाइन बना लो कोई दिक्कत नहीं, या पूरी 10 लाइन बना लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अब मिनिमम कर दिया है 3 लाइन होनी चाहिए, जिसमें से एक लाइन आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन हो सकती है जो 50% की है, दूसरी लाइन आपकी मिनिमम 30% की होनी चाहिए, और तीसरी लाइन आपकी मिनिमम 20% की होनी चाहिए। इतना आपको मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना है अगर आपको रैंक अचीव करना है और रैंक बोनस लेना है, क्योंकि रैंक बोनस दोस्तों अब यूएसडीटी में हो गया है। मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा, आपको खुद पता है कि एक एक रैंक पे कितना आपको यूएसडीटी मिल सकता है। पहले आपको तब दिक्कत थी ना जब कॉइन में आ रहा है, अरे कॉइन को अब बेचे कब, कहाँ बेचे, क्या है, तो सीधा यूएसडीटी है, सीधा पैसे है। अब आप जब नीचे से जेड से जब शुरू कर करके अब जब आप ब्लैक डायमंड बनोगे, प्लैटिनम डायमंड बनोगे, डबल प्लैटिनम डायमंड बनोगे, तो सोच लीजिए आपके पास कितना बड़ा एक एसेट क्रिएट होने वाला है और डायरेक्टली पीएट जैसा है। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको ये अब 2 में नहीं, अब 3 में बांट के मिनिमम काम करना है। 50%, 30%, 20%। कंपलसरी नहीं है कि 3 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे पहले करते थे, लेकिन मिनिमम 3, जिसमें एक लाइन 50, एक लाइन 30 और एक लाइन 20। ठीक है, तो ये था जो मेजर अपडेट था रैंक बोनस और इस चीज के बारे में। और डायमंड इन्फिनिटी बोनस सेम वैसा ही है, देयर इज नो चेंज, नो अपडेट, नथिंग। ठीक है, जो आपको मिल रहा था डायमंड पे 15 और उसके बाद टिल ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड 22% तक का वही सेम अपडेट है जो यहाँ पे रखा गया है। तो ये थे जो मेजर सिस्टम में अपडेट्स और छोटी मोटी चेंजेस और चीजें जो आज वेबिनार में बताई गई थी। होपफुली आपने थोड़ी बहुत चीजें नोट की होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर कि जब प्रेजेंटेशन आ जाएगा फाइनल, जब एलेक्स रेनहार्ट सर हमें दे देंगे कल तक,
और होपफुली हम भी उसे बार बार 1-2 बार देख लेंगे अपनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर जब आपका प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखूंगा तब आप उसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन होपफुली ये 30 मिनट्स के अंदर ललित सर, मैंने जो छोटी मोटी जो अपडेट्स जो आज एलेक्स सर ने अलग टच की उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सेतु सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों को और आपने वो दूर कर दिया। सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ सेतु सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर रहे हो सबके लिए। आप, तरुण सर, सुमित सर, सेतु सर, मैं आपको, तरुण सर को, सुमित सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो आप ले रहे हैं डेली। और आज आपने साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि ये हमारा एक ड्राफ्ट पीपीटी था। अभी इसका फाइनल पीपीटी कल आएगा शायद हमारे पास, या आज रात को आए, तो उसके बाद आप उसको फाइनल पीपीटी को लेके कल हमारे बीच में शाम को 8 बजे फिर से आएंगे। तो मैं आपको अनेक बार दिल से धन्यवाद देता हूं सर। और उसके बाद मैं सभी साथियों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो नया प्लान आया है, तो अभी कल तक या जब तक हमारे पास ऑफिशियल पीपीटी नहीं होती तब तक आप थोड़ा सा इसके ऊपर रुकें, तभी आप अपनी टीम को या नए लोगों को गाइड करें इसके बारे में जब हमारे पास फाइनल पीपीटी हो। क्यों सेतु सर, ठीक है ये? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी जी जी। तो बाकी मैं सभी कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ, 350 लोग यहाँ पे हैं, कि अब अगर हम लोग खुद और अपनी पूरी टीम को अगर हम सही तरीके से एजुकेट करना चाहते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारा सेशन होता है 8 बजे का या मॉर्निंग में 8 बजे का, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी अपनी पूरी टीम को आप कॉल करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कई सारे ग्रुप बना रखे हैं और सारे ग्रुपों के अंदर आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक हजारों मैसेज आते हैं, तो हर मैसेज को पढ़ना असंभव बात है। तो वही हमारी टीम के लिए भी है। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी पूरी टीम को आप एक स्लोप बना लें कि आपने 20 लोगों को कॉल किया आपने डायरेक्ट, फिर उन 20 ने अपने 20 लोगों को कॉल किया। तो अगर हम लोग कॉल पे आएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा कम्युनिटी हमारी इन सेशंस का लाभ ले पाएगी, क्योंकि खाली मैसेज डालने से शायद काम नहीं बनता है। मैसेज कुछ लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, सुबह जब हमारा सेशन शुरू होगा तो हम 7:30 बजे बैठेंगे, कॉल करेंगे लोगों को, और जब शाम को 8 बजे हमारा सेशन शुरू होगा तो हम 7:30 से 8 बजे के बीच में लोगों को फोन कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसके लिए हमारे सेतु सर, सुमित सर, तरुण सर हमें पूरी पीपीटी को समझाने वाले हैं। तो आप अपनी पूरी टीम को लेके आओ, जैसे मैं आपको कॉल कर रहा हूं आप भी हमें कॉल करो। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है सबके साथ में। और हमारे बीच में तरुण सर आ चुके हैं। तरुण सर, वेलकम आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर आपका, सुमित सर का, सेतु सर का, जो आज आप ये हम सबके लिए कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू त्यागी जी, हमेशा की तरह बेहतरीन आप लोगों को बात करते हैं और बांधे रखते हैं। सेतु जी ने आज आपको पीपीटी में जो मिस्टर एलेक्स रेनाट ने बताया उसको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आज का ये सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कल से हम क्लिक मीटिंग पे हमारी इस जूम मीटिंग को करेंगे, इस वेबिनार को करेंगे। गौतम बुद्ध की एक बात याद आ गई मुझे जब मैं उन्हें पढ़ता था, जब भी मैंने उनकी बुक को कंप्लीट किया, कि मान लीजिए आपके लिए कोई पुरस्कार लेके आया है और आपने उस पुरस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो पुरस्कार किसके पास जाएगा? वो वापस उसी के पास चला जाएगा जो लेकर आया है। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, अपने प्रदर्शन करते हैं अपनी उसका, तो जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो किसके पास चला जाता है? वापस उन्हीं के पास चला जाता है। तो बस हमारी यही है भावनाएं उनके साथ में, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों परिस्थिति में जो इंसान सम रहता है वही बुद्धत्व को प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज सुमित जी के यहाँ पे अष्टमी की पूजा है और हमें निमंत्रण दिया गया है, तो आप सभी लोगों की तरफ से, मैं पंडित हूँ तो मैं वहाँ पे भोजन प्राप्त करके आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज का समय कम मिल रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कल हम फिर से मिलेंगे क्लिक मीटिंग पे और बेहतर सर तरीके से। भोजन अच्छा करके आइएगा।
हाँ जी मैडम बिल्कुल। जी, जय माता दी सर। जय माता दी। क्या बोले? डाउट क्लियर हो गया? सेतु जी पूछ रहे हैं किसी का? जी सर, यस, मैंने सर। सेतु सर को मैसेज किया था और स्पेशल थैंक यू पूरी कम्युनिटी के सामने सेतु सर को और आपको, क्योंकि जिस बात के लिए एकदम हमने रैंडमली प्लान किया था, सेतु सर ने बहुत अच्छे से किया। और ललित सर और आप सबके जो एफर्ट्स है, ये स्पीचलेस है सर। थैंक यू फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। क्लियर है थैंक यू सर, वेरी मच, क्लियर। बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।